हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप में से मेरे जो बिहार का बीपीएससी 4.0 का जो मैंने कोर्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों का कमेंट था कि इंग्लिश और संस्कृत से रिलेटेड था। तो इंग्लिश से तो मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको कौन सा बुक और कौन सा कोर्स अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आइए हम लोग संस्कृत में बात कर लेते हैं। संस्कृत से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन में है उनको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, बीपीएससी 4.0 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11-12 हो, वो सब में आपका यही स्ट्रक्चर रहने वाला है और सारे पेपर्स आपको एक जगह पे काम भी आएंगे। अगर आप 6 to 8 के लिए भी सोच रहे हैं, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भी, तब भी ये आपको हर जगह काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये 80 नंबर का स्ट्रक्चर है और ये हमारा 40 नंबर का नीचे स्ट्रक्चर है। तो और हमारा जो कट ऑफ था इस बार का 77 कट ऑफ गया था, लेकिन आपको 80 प्लस का प्रिपरेशन करके चलना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि संस्कृत में बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा लोग संस्कृत के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा लोग, सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता। एक संस्कृत और एक उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको तैयारी अपना उसी हिसाब से रखना है। लेकिन जब पूरे भारत के लोग वैलिडेट हैं तो फिर तब जाकर वहाँ पे चीज़ें बढ़ जाती हैं। और बीटीसी वाले और बीएड वाले दोनों होते हैं, तो कंपटीशन तो थोड़ा रहता ही है, लेकिन संस्कृत बहुत कम बच्चे ही लेते हैं। और क्योंकि संस्कृत से सब भागते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, और बाद में वो संस्कृत को स्किप कर देते हैं। और इसी तरह आपका उर्दू होता है। उर्दू ज़्यादातर आप जान ही रहे हैं कि मुस्लिम लोग ही ज़्यादातर उर्दू पढ़ते हैं। आपको हिंदू में बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है, ये सिर्फ आपको एक नॉलेज का बात मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद फिर देखिए, 80 नंबर का जो है आपका पूरा ये टोटल स्ट्रक्चर है, जिसमें से गद्यांश आपका 20 नंबर का आता है और ये आपका नंबर गेनिंग पोर्शन है। आप और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, आपको सब में यही ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। साहित्य पहले नहीं आ रहा था 6 to 8 में, 9, 10, 11, 12 में आ रहा था, 2.0 में आया था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि ये 6 to 8 में भी साहित्य डाल दिए। जैसे कि इंग्लिश में लिटरेचर दे दिया इन्होंने, वैसे ही संस्कृत में भी साहित्य के नाम से आया और हिंदी में भी साहित्य आया है। ठीक है, तो साहित्य में आपका जो है ये आपका 35 नंबर का है और ये आपका 25 नंबर का, और गद्यांश आपका 20 नंबर का। अगर आप गद्यांश की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, आपको कैसे करना है, आपको यूट्यूब में इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने कोर्स नहीं लिया हुआ है, तो कोर्स आपने लिया होगा तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो 20 नंबर का है, जिसमें से 2 आपका नॉर्मल रहता है और 2 आपका काफ़ी हार्ड रहता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा गद्यांश लगाना थोड़ा टेक्निकली होता है, क्योंकि छोटे बच्चों, हम लोग छोटे थे तो बहुत नॉर्मल गद्यांश आते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं आते। अब चाहे सीटेट का भी पेपर देखे होंगे, उसमें भी गद्यांश नॉर्मल नहीं होता है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो अगर आप गद्यांश अच्छे से कर लेते हो तो 20 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है, जो कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पे ही आपका डिपेंड है, चाहे यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए, चाहे गद्यांश से रिलेटेड आप चाहे जो भी सब्जेक्ट की करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आप तीनों में से किसी एक का बुक ले लीजिए। आपको किरण पब्लिकेशन का मिल जाएगा अमेजॉन पे या फिर आपके मार्केट में भी। उसके बाद फिर व्याकरण में आपका देखिए, व्याकरण में आपका 25 नंबर है, जिसमें कि मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, लेकिन टॉपिक और ज़्यादा हैं। मैंने जो मेन टॉपिक है वो लिख दिया है। संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक और विभक्ति सारे प्रकरण हैं। तो ये संस्कृत में आपका ऐसा कुछ है, और आगे भी है, लेकिन जो मेन टॉपिक था मैंने वो लिख दिया। और साहित्य में देखिए, आपका साहित्य का पूरा इतिहास, संस्कृत का इतिहास, उसके बाद फिर गीता, रामचरितम, मेघदूत, अष्टाध्यायी और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी चीज़ें भी इसमें पूछे गई थी और जाएंगी भी, अगर साहित्य पूछ लिया तो। लेकिन अब आगे का स्ट्रक्चर उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इसी बेस पे तैयारी को रखना है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया 80 नंबर। आपको पता ही 120 नंबर का हमारा मेन उसी से कट ऑफ बनता है, और 30 नंबर का आपका नॉर्मल हिंदी और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश होता है। हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर आपको 9 नंबर लाना होता है। 120 पे ही बात करेंगे, जो आपको 80 प्लस आप ला सकें। उसके बाद जीएस, ये पोर्शन आपको नहीं छोड़ना है कि सब्जेक्ट को देख के वो छोड़ दें, जिसमें से 40 नंबर का जो जीएस बनता है, उसी में आपका करंट अफेयर है 8 नंबर का, मैथ 8 नंबर का, रीजनिंग आपसे नहीं पूछा जाता, साइंस आपका 8 नंबर का, आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर का, जियोग्राफी आपका 8 नंबर का। जिसमें से आपको क्या करना है, इसमें से अगर आप
30 नंबर ला देते हैं 40 में से, 25 से 30, और इसमें अगर आप 60 नंबर करीब ला देते हैं तो आपका आराम से आप कट ऑफ में आ जाएंगे। ये पोर्शन को आपको नहीं छोड़ना अगर आप अपने मेन सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपका नंबर गेनिंग पोर्शन है। और इसका लेवल अपर 12th होता है, आपको 12 से भी कुछ मिलते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन से भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। 1 to 5 में 10 तक का सब बोलते हैं, लेकिन लेवल उसमें 12 तक का होता है, और वो भी NCERT और SCERT से ही होता है। और लूसेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, PYQ पूछे ही जाते हैं। तो ये सारा आपका मेन स्ट्रक्चर है, चाहे आप 6 to 8, चाहे आप 9 to 10, चाहे आप 11 to 12 का कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपको इसी के हिसाब से तैयारी करना है। अब आप लोग में से जो क्वेश्चन था कि बहुत कन्फ्यूजन में है तो तैयारी क्या करें, तो देखिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक कोई आप कोर्स ले लीजिए। जो कोर्स से क्या होता है कि आपको गाइडेंस मिलता है, वो आपको एक तरीके से एक टीचर क्या करता है, आपको गाइडेंस देता है और आपको एक लेक्चर देता है, जो लेक्चर मेथड से आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चली जाती हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप साहित्य लिखे, संस्कृत साहित्य आप ऐसे डालिए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक आ जाएंगे। ये सारे टॉपिक डालिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत गीता, संस्कृत रामचरितम, संस्कृत मेघदूतम, ऐसे करके आपको सारे टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे तो आप लेक्चर से समझ लीजिए, चाहे तो आप नोट बना लीजिए। आपको डेली का 4-5 घंटा पढ़ना ही है, लेकिन क्वालिटी स्टडी करना है, क्वांटिटी स्टडी नहीं करना है। उसके बाद आप एक यूथ कंपटीशन का, जो UGC नेट लेवल तक का इनका क्वेश्चन पूछा गया है पिछले इस बारी 3.0 में, तो अब UGC नेट लेवल तक का आपको यूथ कंपटीशन का बुक 300 से 400 रुपये का आएगा अमेजॉन पे, आप वो ले लीजिए और उससे जितना हो सके क्वेश्चन लगाइए। और आपका गद्यांश के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, कोई भी XYZ, और उससे आप सारे गद्यांश को सॉल्व करिए। तब फिर क्या होगा, आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं और 80+ नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे तो यूट्यूब से सर्च करिए टॉपिक को, उसके बाद उससे क्वेश्चन लगाइए, PYQs लगाइए, अपने प्रीवियस ईयर को पेपर को आप भूलिए मत। और आप 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 आपको सारे PPSC के साइट पे भी मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे भी कई लोगों ने कराया है। तो आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगी इसी से। और आप एक यूथ कंपटीशन का बुक आता है UGC नेट लेवल का, आप वो जाकर वहाँ से परचेस कर लीजिए अमेजोन से। तो आई होप, और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपका इंग्लिश का भी है। तो इंग्लिश का भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको यूथ कंपटीशन का बुक दिखाऊंगी, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगी कि आप कौन सा कोर्स ले सकते हैं या फिर फ्री में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इसमें आपका कुछ जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा, और अब आप अपने तैयारी को थोड़ा सा और फास्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और हम लोग कुछ और भी बातें उस पर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आगे आपको पता ही है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ शेयर भी करना है। चलिए बाय।